हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 उनके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, तो वो वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें जहाँ से स्टार्ट करना है वो है, सबसे पहले आपको अज्यूम कर लेना है। लेट्स अज्यूम, इस मेथड को हम काम में ले रहे हैं, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो आप √5 को पहले अज्यूम कर लीजिए। √5 इक्वल्स टू P/Q, एंड P/Q मीन्स उसको आपने रेशनल अज्यूम कर लिया है, एंड यहाँ पे P एंड Q जो होगा दैट विल बी कोप्राइम नंबर। तो जो भी आपने P एंड Q सेलेक्ट किए हैं उनमें कोई भी वो किसी भी और नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो वो कोप्राइम नंबर होंगे। एंड यहाँ पे एक कंडीशन और साथ में आप लेके चलेंगे दैट Q नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज वहाँ पे वो फंक्शन नॉट डिफाइंड की तरफ चले जाएगा। तो अभी हमें फर्स्ट स्टेप में ये अज्यूम करना है कि √5 इक्वल्स टू P/Q एंड P एंड Q आर कोप्राइम नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में हमें लेके चलना है कि दैट इज हम स्क्वेयरिंग करेंगे, एंड आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर स्क्वेयरिंग करेंगे दैट विल बी 5, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास होगा दैट विल बी P² / Q²। नेक्स्ट स्टेप में आप P² की टर्म्स में आप लिखेंगे क्वेश्चन को। सो P² विल बी 5Q²। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे हमें वर्क करना है। अब आपको पहले ही अंडरस्टैंड करना है कि इस स्टेप का मीनिंग क्या है। किसी भी स्क्वेयरिंग नंबर के पास अगर 5 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे P² कर रहे हैं, मैं अगर बोल देता हूँ यहाँ पे किसी भी, जैसे 3² में ले लेता हूँ कोई नंबर, 3² के पास अगर 3 है तो 100% उसके रूट के पास, उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे आप 3, उसके पास भी 3 होगा एक। अगर आपके 4² के पास 2 है तो 100% 4 के पास भी एक 2 प्रेजेंट होगा। तो उसी स्टेटमेंट से हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है कि if 5 divides P², अगर 5 P² को डिवाइड करेगा देन 5 will also divide P। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि P जो भी नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है दैट विल बी 5m फॉर्मेट। तो हम P को यहाँ पे ले लेते हैं। P विल बी, P क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी 5m। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो P की वैल्यू आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बी 25m²। हमने P की जगह 5m लिख दिया, उसका स्क्वेयरिंग कर दिया 25m², एंड दिस विल बी 5Q²। तो अगर इन टर्म्स ऑफ मुझे Q² लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि Q, ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 25 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो आपके Q² का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 5m²। ये आपको सेकंड स्टेटमेंट लिखना है, जो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें वर्क करना है। दिस विल बी इक्वेशन 3। अब जिस तरीके से आपने P² के ऊपर वर्क किया उसी तरीके से आप Q² के ऊपर भी वर्क करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं 5 divides Q², so 5 will also divide Q। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 5 एक Q² का एक फैक्टर है, मतलब 5 Q² को डिवाइड करता है तो 100% 5 Q को भी डिवाइड करेगा। तो अगर कोई भी किसी भी नंबर का एक फैक्टर होता है तो हम उसको लिख देते हैं Q इक्वल्स टू 5n। तो ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ है। इक्वेशन सेकंड में आपने प्रूव किया कि दिस विल बी फैक्टर ऑफ 5, एंड Q के लिए आपने प्रूव किया दैट विल बी फैक्टर ऑफ 5।
अगर आप स्टार्टिंग कंडीशन को देखेंगे तो पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, जबकि अगर आप पी एंड क्यू में देख रहे हो तो वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर पी एंड क्यू 5 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखेंगे, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बोथ हैव 5 as its common factor, 5 as its common factor, so P and Q are not co-prime number, are not co-prime number। अब ये वैसा कुछ हो गया कि आपने जो अज्यूम किया था और एंड तक आते आते आपका स्टेटमेंट ही चेंज हो गया है। स्टेटमेंट क्या था स्टार्टिंग में कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, वो आपने अज्यूम किया, और लास्ट में आते आते आपने ये प्रूव कर दिया कि पी एंड क्यू बोथ हैव 5 एज इट्स कॉमन फैक्टर। अगर किसी के पास भी कॉमन फैक्टर है तो को प्राइम नंबर तो नहीं हो सकते। तो अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है ये अज्यूम्ड स्टेटमेंट को चेंज कर देगा। सो हम यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, this contradiction this contradiction will change assumed statement तो जो आपने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। सो दिस विल बी रूट 5 विल बी एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हम अज्यूम करके चलते हैं और बाद में उसी को गलत प्रूव किया हमने कि पी एंड क्यू तो अगर वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होंगे। तो अगर वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम किया था। इसका मतलब रूट 5 रेशनल नहीं, एक इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से हम रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले आपको अज्यूम करना है, लेट्स अज्यूम जो भी आपका नंबर है उसको आप 3 + 2 √5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू अज्यूम कर लीजिए। सेकंड, आप यहाँ पे अगर हम सिंगल रूट को टारगेट करते हैं, सिंगल रूट का मतलब है रूट 5 √3 √7 इन सबको हम टारगेट करते हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो दिस विल बी 2 √5 p अपॉन q एंड -3। हम एक स्टेप और सोल्व करते हैं आगे, तो दिस विल बी √5। सो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो √5 विल बी 1/2 ऑफ p अपॉन q -3। अब अगर आप इस स्टेप पे ध्यान देंगे, इस स्टेप में क्या हो रहा है, दो नंबर्स है, लेफ्ट हैंड साइड इज √5, राइट हैंड साइड इज 1/2 ब्रैकेट p अपॉन q माइनस p अपॉन q -3। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड जो होगा दैट विल बी रेशनल नंबर। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो रेशनल नंबर क्यों होगा, बिकॉज ऑपरेशंस बिटवीन rational numbers gives you a rational number। मतलब अगर आप 2 में 3 ऐड कर दोगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5/2 आ जाएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी रेशनल नंबर ही रहेगा। तो रेशनल नंबर के बीच में अगर आप ऑपरेशंस लगाते हैं तो रेशनल नंबर, ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर्स गिव्स यू रेशनल नंबर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। हम लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर।
अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो गए। कौन कौन से दो स्टेटमेंट हो गए? हम राइट हैंड साइड के बारे में बोल रहे हैं कि वो रेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बोल रहे हैं हम इरेशनल है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन जब क्रिएट हो जाएगा तो आपको अपने अज्यूम्ड स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं RHS is rational and LHS is irrational. So this contradiction will change the assumed statement so ये जो आपने नंबर अज्यूम किया था 3 + 2√5, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो आपने गलत अज्यूम किया था, वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम इस नंबर को इरेशनल नंबर इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। थर्ड के फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट आपको पता है कि लेट्स अज्यूम, तो हमें क्या अज्यूम करना है? 1/√2 को आप अज्यूम कर लीजिए। सो 1/√2 इक्वल्स टू A/B। और यहाँ A/B का भी कंडीशन लिख देते हैं। A एंड B ये को प्राइम नंबर्स है, एंड फिर Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हम साथ में लेके चलेंगे। फिर हमने देखा कि ये 1/√2 है, तो हम इसको रेशनलाइजेशन करके लिख सकते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड करेंगे। तो √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय √2 दैट विल बी √2, एंड √2 मल्टीप्लाई बाय √2 दैट विल बी 2। तो आपका नंबर चेंज होके वो हो गया A/B। फिर आप सिंगल रूट को टारगेट करते हैं बेसिकली, तो √2 को हम टारगेट कर रहे हैं। तो √2 को हमने टारगेट किया तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ A/B। तो हम इस वाले स्टेप पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे, बिकॉज हमने सिंगल रूट को लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, बाकी सबको राइट हैंड साइड में रख लिया। तो हम यहाँ पे दोनों के बारे में स्टेटमेंट देंगे, एक LHS के बारे में और एक RHS के बारे में। तो RHS में हम बोलेंगे दैट विल बी रेशनल नंबर। वो ये कैसा नंबर होगा? दैट विल बी रेशनल नंबर। और उसका रीजन भी आप साथ में दे सकते हैं कि ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर गिव्स यू रेशनल नंबर। ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। तो जो भी रेशनल नंबर उनके बीच में ऑपरेशंस लगाते हैं तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड के बारे में अगर हम ऑलरेडी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो √2 एक नंबर है दैट विल बी इरेशनल नंबर। तो LHS ऑलरेडी आपको पता है, दिस विल बी इरेशनल नंबर। तो अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं कि √2 विल बी एन इरेशनल नंबर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता है कि अगर आपने LHS और RHS में आपका कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, LHS बोल रहा है कि मैं इरेशनल हूँ, RHS बोल रहा है रेशनल है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन विल चेंज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन will change the assumed statement। जो भी आपने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में उस सबको चेंज कर देगा। तो अब क्या हो जाएगा कि जो आपने अज्यूम किया था 1/√2 रेशनल अज्यूम किया था, तो 1/√2 विल बी सो 1/√2 विल बी एन इरेशनल नंबर। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया और अपने अज्यूम्ड स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज रेशनल नंबर। हाँ, तो अपने नंबर को आप पहले अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम 7/√5 इक्वल्स टू P अपॉन Q, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं P एंड Q ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर, वेर Q नॉट इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन को आपको साथ में लेके चलना है, बिकॉज हम डिनोमीटर को कभी भी 0 नहीं करते हैं। सेकंड, आप अपने सिंगल रूट को टारगेट करेंगे। सिंगल रूट में आपके पास अभी √5 है, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो देट विल बी P अपॉन 7Q। तो जब भी आपका सिंगल रूट आ जाता है तो आप उसको टारगेट करते हैं, तो आप इससे वाले स्टेप में सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट में दो पार्ट पे बात करेंगे, वन इज LHS एंड सेकंड इज RHS। तो मैं RHS के बारे में यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले कि RHS क्या स्टेटमेंट दे रहा है। तो RHS में जो नंबर दिया हुआ है आपको, दैट इज रेशनल। जो नंबर होगा आपका वो रेशनल होगा। रेशनल क्यों होगा? बिकॉज ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर गिव्स यू रेशनल नंबर। तो ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर गिव्स यू रेशनल नंबर। तो हमें क्लियरली पता है कि जहाँ भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं रेशनल नंबर के बीच में, तो वहाँ से हमें जो आंसर मिल रहा है वो रेशनल नंबर मिलेगा। अब हम कुछ स्टेटमेंट LHS के बारे में बोलते हैं कि LHS क्या होगा। LHS विल बी इरेशनल नंबर, तो दिस विल बी इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे हमने LHS के बारे में बोल दिया कि दैट विल बी इरेशनल नंबर, और RHS के बारे में बोल दिया कि दैट विल बी रेशनल नंबर। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, LHS और RHS में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन will change the assumed statement तो assumed statement क्या था हमारा? 7√5 will be P upon Q, P upon Q means rational number। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7√5 will be an irrational number। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और हमने इजीली प्रूव कर लिया कि 7√5 विल बी एन इरेशनल नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि 6 + √2 विल बी एन इरेशनल नंबर। आपको पहले अज्यूम करना है। लेट्स अज्यूम क्या अज्यूम करना है आपको? लेट्स अज्यूम 6 + √2 इक्वल्स टू P अपॉन Q। फिर आपको P एंड Q को लिखना है। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। फिर आप सिंगल रूट को टारगेट कर रहे हैं। सिंगल रूट मतलब यहाँ √2 को हम टारगेट करेंगे, तो √2 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी P अपॉन Q -6। जिस स्टेप को आप टारगेट करते हो वो सिंगल रूट स्टेप होता है। तो जब भी आपको √2, √3, √5, √7 लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा, आप उसको टारगेट करेंगे। राइट हैंड साइड के बारे में आप सिंपल वही स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम RHS के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि RHS कैसा होगा? दैट विल बी रेशनल। तो हमें ये भी क्लियरली पता होना चाहिए कि वो रेशनल क्यों होगा, बिकॉज ऑपरेशंस बिटवीन आप रेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर गिव्स यू रेशनल नंबर। तो हमें क्लियरली पता लग गया कि जो हमारा RHS होगा दैट विल बी रेशनल नंबर। अब हम सेकंड लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास
ऑलरेडी हम जानते हैं कि √2 है, एंड √2 कैसा नंबर है, दैट विल बी इरेशनल नंबर। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया है। कॉन्ट्राडिक्शन आपके अज्यूम्ड स्टेटमेंट को चेंज कर देगा। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन will change the assumed statement. तो कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम्ड स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, तो हम क्या लिख देंगे अब, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं और इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।